अगर कोई आपके साइकिल या फिर बाइक या कार के टायर की हवा निकाल दे या फिर उसे पंक्चर कर दे तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखिए गाइस, अगर कोई अनइंटेंशनली ये काम कर रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आपको या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो आईपीसी की धारा 425 और 426 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और उसे सजा भी हो सकती है, और उसमें आपके व्हीकल के टायर को पंक्चर करना या उसकी हवा निकालना भी शामिल है। इसके लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो और साबित होने पर उसे 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मैंने भी ये इंफॉर्मेशन सुनी थी, सोचा आप लोगों को बता दूं। ये तो आपने सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। महिलाओं को सजने संवरने और सुंदर दिखने का बड़ा शौक होता है और इसके लिए वो खूब पैसा खर्च करती हैं, और इसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक कंपनी बड़ी फेमस है जिसका नाम है लैक्मे। पर मेरा सवाल यह है कि लैक्मे का नाम आखिर लैक्मे कैसे पड़ा? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, महिलाओं के सजने संवरने का ट्रेंड 1950 से ही शुरू हो गया था और इस ट्रेंड को भांप लिया था जमशेदजी टाटा ने, और इसके लिए वो एक कंपनी शुरू करना चाहते थे। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में सुंदरता का पर्याय माना जाता है गॉडेस लक्ष्मी को, और लक्ष्मी को फ्रेंच में बोला जाता है लैक्मे, और इसी वजह से 1952 में जमशेदजी टाटा ने लैक्मे नाम से इस कंपनी को शुरू किया, जिसे 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 200 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस तरह से लैक्मे कंपनी का नाम लैक्मे पड़ा और उसकी वजह है गॉडेस लक्ष्मी। आजकल के इंडियन यूथ को यह लगता है कि इंडिया ने आखिर टेक्नोलॉजी में दिया ही क्या है, तो थांबा। सबसे पहले है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अजय भट्ट ने, जो कि एक इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जिसके बिना इंटरनेट काम नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके बिना आपका मोबाइल, टीवी या वाईफाई काम ही नहीं कर सकता, और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था जगदीश चंद्र बोस ने। गाइस, इंटरनेट की दुनिया भी इंडियंस के दिमाग के बिना काम नहीं कर सकती। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से समय एक बहुत ही अजीब और कमाल की चीज है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है या फिर वो तेज स्पीड से घूम रहा है तो उसके इर्द गिर्द समय धीमा हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति से, यानी कि लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है तो वहां पर समय रुक जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ब्लैक होल के सेंटर में समय एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ब्लैक होल के सेंटर पे समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। गाइस, हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से समय का ये विचित्र व्यवहार आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। समोसा किसे नहीं पसंद? इनफैक्ट इंडिया में फास्ट फूड आइटम्स में समोसा सबसे पसंदीदा आइटम माना जा सकता है, क्योंकि ये बनाने में भी आसान है और ये खाने के लिए हर जगह मिल भी जाता है। पर मेरा ये सवाल है कि क्या सिर्फ समोसा बेचकर कोई करोड़ों रुपयों का बिजनेस खड़ा कर सकता है? जी हां गाइस, बिल्कुल कर सकता है, और ये कर दिखाया है अमित ननवानी और दीक्षा पांडे ने, जिन्होंने साल 2017 में बेंगलोर से समोसा पार्टी नामक रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। और आज समोसा पार्टी पूरे देश भर में 17 शहरों में फैल चुका है और साल भर में 50 लाख से भी ज्यादा समोसे समोसा पार्टी से लोग मंगवा कर चट कर जाते हैं, और ऐसा करके ही समोसा पार्टी साल भर में करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू कमाती है। गाइस, आइडिया कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, एग्जीक्यूशन बड़ा होना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, इंडिया में तो गुजरातियों का धंधे में कोई सानी नहीं है, लेकिन गुजरातियों ने यूएस यानी कि अमेरिका में भी धंधे में झंडे गाड़ रखे हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के 42% होटलों के मालिक अकेले गुजराती हैं, और उसमें से भी 70% पटेल कास्ट से आते हैं। यानी कि अमेरिका के 53,000 होटलों में से 21,000 होटलों के मालिक अकेले गुजराती हैं।
उसमें भी मजे की बात यह है कि जिस पहले गुजराती ने अमेरिका में होटल खरीदा था उनका नाम था कांजी भाई देसाई और वो एक इलीगल इमिग्रेंट थे, यानी कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे थे। कमाल के है ना ये गुजराती। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह सलाह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।